हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बैक पार्ट का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप इसे देखकर बना सकते हैं। और बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ थी वो थी 14.5 इंच। देखिए 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और इसी का फ्रंट पार्ट हम कटोरी ब्लाउज़ पर बनाएंगे। तो ये मैन फैब्रिक के अस्तर का कपड़ा है और सबसे पहले हम कटोरी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो करेंगे पेपर पे। तो हम यहाँ पर न्यूज़पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे और जो मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी टोटल लेंथ हमने रखी थी बैक पार्ट में 14.5 इंच, उतनी ही टोटल लेंथ हम यहाँ पर भी लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। बाकी जो भी मेज़रमेंट रहेगा वो हम कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी हमने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है फ्रंट पार्ट के लिए 14.5 इंच। कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का पेपर पे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कटिंग है वो भी इजी रहता है और इससे हमारा कपड़ा भी बच जाता है। तो टोटल लेंथ ले ली है यहाँ पर 14.5 इंच। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके आप लीजिएगा। तो 38 साइज़ में डीप नेक है, डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच और आर्म होल लेने हैं हमें यहाँ पर 5.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। इस तरीके से नाप लेना है यहाँ से भी 5.5 इंच। और अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्म होल के लिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम 9.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें अपने ब्लाउज़ में तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ देखिए डीप नेक में करते हैं, वो हम बैक पार्ट में करते हैं। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये फिटिंग का नाप हो गया और ये मेन फिटिंग का नाप हो गया और मार्जिन का नाप हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की जो विड्थ है वो रखी थी मैंने बैक पार्ट में 2.5 इंच, क्योंकि मैंने उसमें डोरी लगाई थी। तो बैक इसमें भी मैं यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो रख रही हूँ 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ, पर गले की जो लंबाई है वो आप 7 इंच से ज़्यादा ना लें, नहीं तो कटोरी जो है वो आगे से लूज़ हो जाती है। आप यहाँ पर 6.5 इंच भी लेंगे तो बराबर फिटिंग आएगी कटोरी में। अगर नेक को थोड़ा फैलाना चाहते हैं तो आप फैला सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सिंपल ही राउंड नेक दे रही हूँ। अब हमें यहाँ पर बेल्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो बेल्ट की जो लंबाई है आगे तरफ से वो रख रहे हैं 3.5 इंच और इस तरफ से रख रहे हैं 3.25 इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग करने के बाद इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करके मिला देना है और हल्के हाथों से हम बेल्ट का शेप दे देंगे 3.5 इंच पर। तो ये हमारी बेल्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हमें कटोरी के लिए मार्किंग यहाँ पर करनी है। तो कटोरी हमें 38 साइज़ में रखनी है 5.5 इंच की। इस तरीके से कटोरी रखेंगे हम 5.5 इंच की और यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच और आर्म होल तरफ से लेंगे हम 2 इंच। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इस शेप को मिला लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें कटोरी का शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है पेपर के ऊपर। अब हम इसे कट कर देंगे। तो बेल्ट को हमें इस तरीके से कट करके निकाल देना है। साइड से हम इस तरीके से यहाँ पर इसे कट कर देंगे। गले को भी हमें कट कर लेना है, कटोरी को भी कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारे पार्ट यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। 1/2 इंच से भी थोड़ी सी कम हमें यहाँ पर गहराई कर देनी है। तो गहराई डीप नेक में हम ज़्यादा नहीं देते हैं और कटोरी ब्लाउज़ में भी गहराई हम ज़्यादा नहीं देते हैं। सिर्फ 1/2 इंच से थोड़ी सी कम हमने आर्म होल को यहाँ पर छाटा है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये हमारे पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब हमें कटोरी को बड़ा करना है। तो ये जो छोटी कटोरी है इसका जो साइड से देखिए पार्ट निकल रहा है, इसे हल्का सा हम यहाँ पर शेप कर देंगे और इसे कट कर देंगे। तो जब हम कटोरी को बड़ा करते हैं तो इतना पार्ट जो है नीचे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब हमें पेपर लेना है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी इसे बढ़ा सकते हैं, पर मैं ये इजी रहेगा आपको पेपर पे ही इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। एक्स्ट्रा पेपर लेने के बाद सबसे पहले हम कटोरी को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हम ये छोटी कटोरी जो है वो कपड़े पे अटैच नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि छोटी कटोरी कभी भी कपड़े पे अटैच नहीं होती है, इसे हमें बड़ा करना होता है। तो साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इसे बड़ा करने के लिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे मिला देंगे नीचे की तरफ। ऊपर गले की तरफ से हमने लिया है 1/2 इंच, नीचे की तरफ से लिया है 1 इंच और यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच। तो इसमें हमारा मार्जिन भी आ जाएगा साइड से जो इसे जॉइंट करने के लिए, और टक्स के लिए भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऊपर से भी 1/2 इंच हमें इस तरीके से करते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से इसे सेंटर पार्ट करना है। तो दोनों इस तरीके से आपको इंच टेप को रखना है और इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से हमें इस तरीके से शेप दे देना है कटोरी को। तो ये कटोरी हमारी जो है वो बड़ी हो गई है। इस तरीके से अब हम कटोरी को कट कर लेंगे और ये बड़ी वाली कटोरी हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसे ही हम ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कटोरी को कट कर देना है। ये छोटी कटोरी अब हमारे किसी काम की नहीं है। अब हमें देखिए क्या करना है, इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मैं आपको पेपर पे ही बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे भी इसे कट कर सकते हैं। स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल को आपको नाप लेना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये आर्म होल आ रहा है हमारा 8 इंच। इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हमें इसमें प्लस कर देना है और 8.5 इंच यहाँ पर हमें ले लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए पेपर लिया है, पेपर के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। अब हमें टोटल लेंथ ले लेनी है स्लीव्स की। तो आपको जितनी भी बड़ी स्लीव्स रखनी है, बड़ी या छोटी, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है 5 इंच और आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर ले लेना है 8.5 इंच। मेरा आर्म होल यहाँ पर 8.5 इंच है, जैसे कि मैंने आपको नाप कर बताया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर लेना है। 8.5 इंच लेने के बाद हम इसे डाउन करेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव से तो 2.5 इंच पर हमें डाउन करना है। अगर आप एल्बो तक स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 से 3.5 इंच पे आप डाउन कीजिएगा। हैवी साइज़ होता है तो 3.5 इंच पे आप डाउन कीजिएगा एल्बो स्लीव्स में। मैंने यहाँ पर डाउन किया है 2.5 इंच पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स को डाउन कर दिया है। अब हम इससे स्लीव्स का तिरछी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। हल्के हाथों से हम स्लीव्स का शेप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर स्लीव्स का जो आर्म होल है वो फिर से नाप लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरीके से नापने के बाद हम यहाँ पर गोलाई के लिए मार्क कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पर गोलाई है 13 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इस तरीके से शेप ड्रॉ करने के बाद हम स्लीव्स को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। सारे ही पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है, उसके ऊपर ये वाला पार्ट रखा है और इसे हमने एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। इसमें मैंने साइड से कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसे कट भी कर लेंगे। एक एक पार्ट रखकर हम यहाँ पर इसे रखकर ड्रॉ करके कटिंग करते जाएंगे।
तो आपको चॉक से ड्रॉ करना ज़रूरी है, आप डायरेक्ट पेपर को रख कर इस पर कटिंग ना करें। आप पहले इसे चॉक से ड्रॉ करें, उसके बाद ही कटिंग करें। तो ये वाला पार्ट देखिए मेरा कटिंग हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, कटोरी निकालनी है। तो कटोरी आप चाहें तो तिरछे में या सीधे में कैसे में भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से कटोरी को भी हमने एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। इसमें भी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हमने इसे पेपर पे ही बढ़ा लिया था। अब हम कटोरी को भी कट कर लेंगे। अस्तर का जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड करके रखा है, दोनों तरफ के पार्ट हमारे साथ में ही कटिंग हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर देना है और उसके बाद बेल्ट वाला पार्ट रखना है। इसमें मैंने 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए होगा। और 1 इंच आप साइड से एक्स्ट्रा ले लीजिएगा बेल्ट को, 1/2 इंच नीचे से और 1 इंच साइड से। बेल्ट भी हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें स्लीव्स को कट करना है। तो स्लीव्स कट करने के लिए हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लेंगे और इस तरीके से इसे ड्रॉ करके यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में हमें 1/2 इंच का गहराई दे देनी है। यहाँ पर सेंटर में कट लगाने के बाद 1/2 इंच कट कर देना है और मार्किंग भी कर लेना है। यहाँ पर सभी पार्ट देखिए मैंने कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेंगे। बेल्ट को देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करके कपड़े को रखना है। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखिए इस तरीके से कपड़े को हम रखेंगे, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करके लगाऊंगी बेल्ट को। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को लिया है। तो ये कैसे लगाना है वो मैं आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में बताऊँगी। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट स्टिचिंग और फिटिंग दोनों ही हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये कैसे आएगा बेल्ट मैं आपको बता देती हूँ। दोनों तरफ के पार्ट को इस तरीके से रखना है। बेल्ट का जो अस्तर वाला पार्ट है वो इसमें आ जाएगा और ऊपर से बेल्ट हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखता है। ये देखिए इस तरीके से बेल्ट हमारे कटिंग हो गए हैं और सारे ही पार्ट यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को इस तरफ रख लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में यहाँ पर जॉइंट करना है इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे रखकर चारों तरफ से सिलाई लगाकर स्टिच कर देंगे और साइड में जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा ही आपको कट कर देना है और इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें कटोरी वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। कटोरी वाले पार्ट भी मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम कटोरी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें रखकर यहाँ पर कटोरी को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पहले आप एक सिलाई लगाकर इसे चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं आ रहा है। नीचे अगर एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो पहले आप सिलाई लगा लें, उसके बाद इसे कट कर दें। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए दोनों ही पार्ट को हमने अटैच कर देना है। तो ये हमने टक्स लगाने से पहले ही अटैच कर दिया है इसे। अब हम टक्स लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको टक्स कितना लेना है, पहले तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें और यहाँ पर विड्थ में लेना है आपको 1.25 इंच। ये हैवी साइज़ है तो 1.25 इंच में हम लेंगे विड्थ में, और लेंथ में लिया है मैंने 3.25 इंच। विड्थ में लिया है 1.25 इंच और लेंथ में लिया है 3.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद टक्स को रोल करके सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा जो टक्स है वो चपटा नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब आपको देखिए बेल्ट कैसे लगाना है। दोनों तरफ के बेल्ट को आपको यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। आमने सामने की तरफ आप देखिए यहाँ पर इसे इस तरीके से रख लीजिए। उसके बाद एक एक सिलाई आपको अस्तर के ऊपर लगा देनी है। मेन फैब्रिक और अस्तर का जो कपड़ा है हमने देखिए इस तरीके से बराबर करके कटिंग किया है
और अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा और ये वाला पार्ट हमारा इस तरफ आएगा। तो मैं आपको इससे लगा कर दिखाती हूँ एक पार्ट को, दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा जो धागे निकल रहे हैं उसे कट कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे इस तरीके से रोल करना है और जो नीचे वाला पार्ट है वो आप इसके ऊपर इस तरीके से रख लें। और ये सिलाई देखिए आपको किस तरीके से चलानी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो सिलाई आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, इसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई चलाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो बेल्ट है वो इनविजिबल स्टिच हो जाएगा। ये देखिए, और ये पार्ट खुल के आपका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। नीचे से आप इसे हाथ से बराबर कर लें। तो ये पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद साइड से सिलाई लगाकर आपको इसे कंप्लीट कर देना है दोनों तरफ से। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसे आप कट करके निकाल सकते हैं। दोनों बेल्ट हमने इसी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम हाई हुक की पट्टी अटैच कर देंगे। तो हाई हुक की जो पट्टी है वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। इसके बाद देखिए क्या करना है, नीचे से आपको पट्टी को एक्स्ट्रा लेना है और इसे फोल्ड कर देना है, क्योंकि नीचे हमारे बेल्ट में फिनिशिंग हो चुकी है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ से बेल्ट को फोल्ड कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। साइड से भी हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से पार्ट तैयार हो गया है। और अब हमने दूसरी तरफ लगानी है हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके लिया है और नीचे से भी इसे एक्स्ट्रा लेते हुए फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के साथ। एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे। अब इसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है हुक की पट्टी को। तो हाई हुक की पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसे बराबर करके आपको चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके आप बराबर कर सकते हैं ऊपर की तरफ से। साइड से अगर गले को थोड़ा और फैलाना है तो आप अभी गहराई करके इसे कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो है गला पट्टी लगाएंगे। गला पट्टी मैंने उरेप में कट की है और इससे मैंने अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट लगाए हैं। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देंगे। एक सिंगल फोल्ड कर देना है आपको पट्टी को इस तरीके से। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। पट्टी को फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा गला फिनिशिंग के साथ आ गया है और दूसरा वाला गला भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम स्लीव्स को भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच कर देंगे अस्तर के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और एक सिलाई हम इसे पलट करके इस तरफ से लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट करके यहाँ पर निकाल देना है और दोनों तरफ से इसे बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और सेंटर में एक कट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करना है। तो आगे गले की तरफ से बिल्कुल आपको बराबर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है। गले की तरफ से बिल्कुल हमारे पार्ट जो है मिलने चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब हम फिटिंग लगाने से पहले और स्लीव्स जॉइंट करने से पहले इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो बैक पार्ट का किया है मैंने सेंटर मार्किंग, उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद देखिए पिन लगा लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर देना है, बैक पार्ट के बराबर कर देना है। और साइड से आर्म होल तरफ से भी अगर कोई कपड़ा निकल रहा है तो हल्का हल्का आप छाट सकते हैं, ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका आर्म होल बड़ा भी हो सकता है। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे सेंटर से।
ध्यान रखिएगा सेंटर से ही आपको स्लीव्स को जॉइंट करना होता है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए, एकदम कॉर्नर पे सिलाई ना लगाएं, 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आप यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ की स्लीव्स जॉइंट कर दी है, दूसरी तरफ की भी आपको इसी तरीके से करनी है। अब हम अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करके पूरा ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे कॉर्नर की। उसके बाद हम चेस्ट टू वेस्ट का करेंगे 4th पार्ट। चेस्ट का लेना है हमें 9.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है और स्लीव्स राउंड लिया है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। और मार्किंग करने के बाद हम सीधी फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये ब्लाउज़ इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का ब्लाउज़ भी फिटिंग कर देना है। और ये ब्लाउज़ हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।